इस समय हम पहुंच चुके हैं चुनावी दंगल में बीकानेर जिले की पंचायत समिति पुंगल की ग्राम पंचायत खरवारा में। और यहाँ से सरपंच पद के प्रत्याशी सोना देवी है और उनके पति किशन लाल जी इस समय हमारे साथ है। उनसे सीधी बात करेंगे। किशन लाल जी, सबसे पहले हमारा न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। किशन लाल जी, इस बार आपने कैसे मंच बनाया कि अपनी इस खरवारा ग्राम पंचायत से पत्नी को मैदान में उतारा जाए सरपंच पद के लिए? देखिए, ऐसा नहीं कि हमारी कोई डिमांड नहीं थी, इसमें जनता की डिमांड थी। जनता ने कहा कि आपको चुनाव लड़ाएंगे और पूरे गांव का विकास करवाना है। हमें पूरे गांव का विकास होगा तो क्या क्षेत्र है और पूरा का पूरा है जो एकदम ब्लॉक सा पड़ा है। बिल्कुल गांव के अंदर आज 50 वर्षों से कुछ भी विकास नहीं हुआ है। बिल्कुल सारा का सारा है जो ऐसा कि वैसे ही पड़ा है। सड़कें हैं तो दुरुस्त पड़ी है सब कुछ। इसी वजह से गांव के लोगों ने पूरा सहयोग करके और मुझे सरपंच प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया और पूरे गांव का सहयोग है कि आपको सरपंच बनाएंगे। इसी आशा के साथ सभी का सहयोग है और सभी ने इच्छा जता के खड़ा किया है मुझे। नहीं, गांव वालों को उम्मीद है, गांव वालों ने खड़ा किया है। आपकी पत्नी सरपंच बनती है तो आपके इस समय विकास के मुद्दे क्या क्या रहेंगे? आपकी पत्नी सरपंच बनती है तो आप कौन कौन से उन कार्यों को पूरा करोगे? गांव की जो उम्मीदें हैं उन पर खरा किस प्रकार होता है? आपके चुनावी मुद्दे क्या क्या है? चुनावी मुद्दे ऐसे है ना सर, देखिए जैसे गांव का काफी विकास है। बहुत सारा गांव में इतने विकास के कार्य हैं कि अगर करवाना चाहे तो बहुत सारे 5 सालों के अंदर भी नहीं खत्म होते हैं जी। जैसे गौशाला का निर्माण करवाना है, यानी कि पशु है जो अपने एकदम तिस मर रहे हैं, एकदम भूखे मर रहे हैं और उनके लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। तो गौशाला का निर्माण करवाना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। गौशाला का निर्माण करवाकर ही गांव का विकास हो सकता है। गांव पशु आवारा पशु है जो भूखे मर रहे हैं, खेतों में जाते हैं, खेतों में करंट वाली तारें वगैरह लगी हुई है तो मर जाते हैं, रोड पे मर जाते हैं। इस वजह से इसमें जो है गौशाला का निर्माण करवाना बहुत आवश्यक है। जैसे पानी है, जोड़ पायतन है, वो है जो एकदम खुदाई किया हुआ है, बिल्कुल खुदाई किया हुआ है। हालांकि पानी की बारी है जो बंधी हुई है, पानी की बारी 8-10 घंटा बंदी हुई है, लेकिन पानी जोड़ के अंदर आता ही नहीं है, जोड़ पायतन के अंदर जी। बिल्कुल उसको पक्का करवाना हमारा पहला कर्तव्य रहेगा। किशन लाल जी, शिक्षा की बात करें, सरकार भी शिक्षा को बढ़ावा दे रही है, बालिका शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। आप यदि इस ग्राम पंचायत की सतह में आते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में आप कौन सी विकास की गंगा बहा दोगे? शिक्षा के क्षेत्र में सर ऐसा है ना कि जैसे गांव के अंदर सरकारी स्कूल है जी, सीनियर तक स्कूल है, लेकिन इसके अंदर पूरा स्टाफ भी नहीं है। पूरा स्टाफ नहीं। हमें प्रयास करके स्टाफ की व्यवस्था करनी है और जहाँ से दूर दराज से बच्चे आते हैं तो उनकी मतलब आने जाने की व्यवस्था करनी है। जैसे काफी चक्क है जो हमारे दूर हैं तो कभी बस में आते हैं, कभी कहीं से आते हैं, तो ऐसे है ना कि कई बार बसें वाले चढ़ाते भी नहीं है उनको जी। तो उनको जहाँ तक कोशिश रहेगी, मेरा प्रयास रहेगा कि उनको कैसे करके कोई व्यवस्था करके बस द्वारा या कुछ भी करके उनको मतलब गंतव्य स्थान तक, स्कूल तक पहुंचाने का प्रयास रहेगा। और जहाँ तक संभव है, जैसे आबादी है 4 DSM आबादी के अंदर स्कूल है जो 5वीं तक है। 5वीं के बाद में स्कूल है, खारबारा आते हैं तो बच्चे 5वीं के बाद थोड़े से बड़े होते हैं, लेकिन आने जाने की कोई सुविधा नहीं है। तो वहाँ कोई गाड़ी गुड़ी की और व्यवस्था करके खारबारा में और व्यवस्था करवानी है आने जाने की। और रही बात 4 DSM आबादी, 3 DSM आबादी और है, लेकिन वहाँ पे आंगनबाड़ी भी नहीं है। आंगनबाड़ी है लेकिन वो 4 DSM के अंदर है। आंगनबाड़ी के 3 DSM में भी करवाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि वहाँ या तो 5वीं तक स्कूल या फिर आंगनबाड़ी की थोड़ी व्यवस्था हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि छोटे बच्चे हैं जो स्कूल बहुत 2-4 किलोमीटर के अंदर है, 2-3 किलोमीटर पड़ जाता है। 3 DSM और 4 DSM के अंदर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का क्षेत्र पड़ जाता है। वहाँ क्या स्कूल की बहुत आवश्यकता है। प्रयास रहेगा कि स्कूल न हो तो आंगनबाड़ी तो जरूरी हो। जी जी। तो जैसे बात करें सड़क की, बात करें यातायात की, बात करें जो ग्रामीण क्षेत्र है, चक है, ढानियाँ है, वहाँ तक क्या सड़कों की व्यवस्था है? नहीं है तो आपका क्या प्रयास रहेगा?
जैसे कि सड़क रही ये बात सड़कें और ढाणियों की, तो काफ़ी ऐसे रास्ते हैं जो अभी ब्लॉक पड़े हैं, और काफ़ी ऐसे रास्ते हैं जो ऐसी बात नहीं है कि चल रहे हैं, रास्ते चल रहे हैं, ढाणियों से आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी रास्ते ऐसे हैं जो ब्लॉक पड़े हैं, बिल्कुल ब्लॉक पड़े हैं। थोड़ा सा विवाद है। मेरा प्रयास रहेगा सब जनता से और सब भाई लोगों से कि मैं उन रास्तों को आपस में उनको इकट्ठा करके और उन रास्तों को खुलवाने का प्रयास करूंगा। जहाँ तक मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उन सब का निस्तारण करवाने में मेरा पूरा सहयोग रहेगा, और मैं कोशिश करूंगा कि जनता को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो और आने जाने में कोई दिक्कत न हो। आपकी ग्राम पंचायत में जो गरीब तबके के लोग हैं, उन जिनको बीपीएल की सुविधा मिलनी चाहिए, खाद्य सुरक्षा की सुविधा मिलनी चाहिए, प्रधानमंत्री आवास योजना की सुविधा मिलनी चाहिए, इस पर आपका क्या रहेगा? इस पर यह है ना सर कि गरीब तबकों के अंदर मैंने यहाँ पे पहली बार जिंदगी में मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या है कि जैसे पूरा काफ़ी क्षेत्र में मैंने सर्वे किया है, काफ़ी लोगों के घरों में जैसे हैं वैसे के वैसे पड़े हैं, यानी कि उनके अंदर नया कोई शौचालय है, नया कोई ये पीएम आवास है, और जो वास्तविक में गरीब हैं, जो वास्तविक में गरीब है उनको न तो खाद्य सुरक्षा के अंदर नाम है न कोई और, यानी कि उन परिवारों को वास्तविकता से सर्वे किया जाए तो उन परिवारों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। उन परिवारों को मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उन परिवारों को वास्तविकता के आधार पर मैं गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा के अंदर नाम जुड़वाऊंगा, पीएम आवास है जो वो दिलवाने का पूरा प्रयास करूंगा। एक देखा जाए कि गांव में रोशनी की व्यवस्था होती है, सेटेलाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि आप यहाँ के राजा बनते हैं, आपकी पत्नी यहाँ के लोग हैं, यहाँ के मतदाता राजा बनाते हैं, तो विद्युत के क्षेत्र में आपका क्या प्रयास रहेगा? विद्युत के क्षेत्र में ऐसा सर जी, यहाँ पे वोल्टेज की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है जी। वोल्टेज कितनी समस्या रहती है, काफ़ी जैसे खेतों में और कुएं लगे हुए हैं, तो लाइट की वजह से काफ़ी बहुत सारी परेशानी होती है। वोल्टेज कम रहता है, लोगों की मोटरें जल जाती है, लोगों के मतलब फ्यूज उठ जाते हैं, काफ़ी समस्या रहती है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि यहाँ पे ट्रांसमीटर वगैरह बड़ा ट्रांसमीटर आगे बड़ी बात करके ट्रांसमीटर बड़ा लगवा के मतलब बिजली है जो सुचारू तरीके से लगवाने का प्रयास रहेगा। रोड लाइट, विद्युत के लिए ट्रांसफार्मर की व्यवस्था, बड़ा ट्रांसफार्मर की व्यवस्था करने की आवश्यकता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर बड़ा न होने की वजह से यहाँ लाइट की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है जी। और स्ट्रीट लाइटें, सड़कों पे स्ट्रीट लाइटें लगवाने की मेरा भरपूर प्रयास रहेगा। जी जी। तो युवाओं के लिए शरीर स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम की आवश्यकता होती है। जो बच्चे हैं, युवा है, उनको आप किस प्रकार से कोई खेल मैदान की व्यवस्था की सोचिए? हाँ जी सर, जी। खेल मैदान की सोच रखी है। यहाँ 8-10 बीघों का जो पट्टा कटा हुआ है जी, उसके बाहर के जैसे बाउंड्री नहीं है और उसका निर्माण करवाना है, और सबके लिए मतलब बच्चों के लिए और खेल मैदान का और जो निर्माण करवा के सही सुचारू तरीके से कुर्सियाँ वगैरह और यहाँ पे होता है खेल, यानी कि आगे बात करें हम, जैसे बस स्टैंड के ऊपर शेड होती हैं विश्राम करने के लिए, इस प्रकार का भी कुछ है कि जिससे यात्रियों को रिलीफ मिले? ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा। बस स्टैंडों पे जैसे कुर्सियाँ नहीं है, ऐसे यात्री जाते हैं, बैठे रहते हैं, धूप में बैठे रहते हैं, तो वहाँ पे कुर्सियाँ लगाने की मेरा पूरा प्रयास है, और जैसे ऊपर शेड लगा के और छाया की व्यवस्था रहेगी, जिससे यात्री बैठते हैं तो उनको कोई परेशानी न हो, विश्राम एकदम अच्छा हो। पर्यावरण की बात करें, वृक्षारोपण की बात करें, तो इस पर क्या ध्यान रहेगा? पर्यावरण पे यह ध्यान रहेगा कि जैसे जहाँ तक संभव होगा मेरा प्रयास यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे गांव में, और गांव में विकास होगा। जी जी। समझे, गांव की बात करें, गांव में ज़्यादातर ये होता है कि जैसे बरसात होती है तो पानी निकासी की समस्या रहती है, सड़कें कच्ची होती है, तो आवागमन की सुविधाएँ बाधित होती हैं। एक जैसे मकान लोगों ने बना रखे हैं, तो आवासीय जो भूखंड है उनके पट्टों की किस प्रकार से आप क्रियान्वयन करोगे? जैसे गांव के अंदर है जो बारिश होती है, खूब सारी बारिश होती है, तो यानी कि यहाँ पे पानी की व्यवस्था बहुत ही खराब स्थिति हो जाती है। जी। साधन है जो निकलते हैं तो भी परेशानी होती है,
जैसे पैदल चलते हैं तो भी परेशानी होती है। मेरा प्रयास रहेगा कि नाली निर्माण करवाना है और गांव में जैसे कोई कुआं वगैरह करवा के पानी की व्यवस्था उसके अंदर ज़मीन के अंदर चली जाए, ऐसी व्यवस्था रहेगी। और ये आवासीय है, जो भूखंड आवासीय है, जिनके पास जो आवास रह रहे हैं, जो जिनके पास आवास है वो रह रहे हैं, उनके पास आवासीय पट्टे नहीं है, तो मेरा प्रयास रहेगा कि उनको मैं पट्टे वितरण करूँ। आने वाला 28 तारीख को सरपंच पद के लिए यहाँ चुनाव होने वाला है। यहाँ के मतदाताओं से आप क्या अपील करना चाहोगे? यहाँ के मतदाताओं से मेरा नम्र निवेदन रहेगा कि सभी, मेरी धर्मपत्नी सरपंच पद का चुनाव लड़ रही है, जिनका चुनाव चिन्ह गुब्बारा है जो 3 नंबर पर है, तो गुब्बारे के निशान पर बटन दबाकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मत प्रदान करें ताकि ग्राम पंचायत खारबारा का विकास हो सके। आपने सर हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर जी, आप मीडिया पधारे यहाँ पे ग्राम पंचायत खारबारा में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपके आभारी हैं। ये थे जी खरबारा ग्राम पंचायत से किशन लाल जी हमारे साथ। आगे की रिपोर्ट मेरे सहयोगी के साथ जीरो ग्राउंड पे देखिए। मेरा नाम सोना देवी, मैं खरबारा ग्राम पंचायत से सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ रही हूँ। मुझे वोट देकर ज़्यादा मतों से विजयी करें। जी, आज ग्रीस मीडिया की टीम पहुंच चुकी है पुगल पंचायत समिति की ग्राम पंचायत खरबारा में, और यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट में मैं आपके साथ पीएन योगी। यहाँ जनरल सीट है और 3 प्रत्याशी मैदान में अपनी चुनाव की ताल ठोक चुके हैं। यहाँ की पब्लिक से जानते हैं इस ग्राम पंचायत के अहम मुद्दे क्या हैं, क्या चाहती है यहाँ की पब्लिक और कैसा होना चाहिए इस ग्राम पंचायत का सरपंच। नाम चौपाल जी, ग्राम खरबारा है जी। आप कब से विकलांग हो? मैं जन्म से ही हूँ। जन्म से हो, तो आपको कोई पेंशन वगैरह यहाँ से मिलती है? पेंशन तो वैसे मिलती है, लेकिन हमारा ये विकलांग बस का किराया है वो मेरा लगता है। आगे वाले वैसे विकलांग आगे तो होता है, लेकिन मेरा किराया लगता है इधर। ये विकलांग का क्या है, उनका किराया माफ़ होना चाहिए। जी बिल्कुल, ये पंचायत स्तर पे हो सकता है। आपके ग्राम पंचायत यहाँ से आपका प्रस्ताव जारी करेगी और रोडवेज से हो सकता है। ठीक है, आपको ये करवाने की जरूरत है, आपके सरपंच साहब ये करवाएंगे। जी, आगे बात करने की कोशिश करेंगे। आप साइड में हो जाइए थोड़े। जी जी सर, नमस्कार। जी सर, आपका परिचय? जी जी जी, डायरेक्टर साहब, मैं आपसे पहले तो ये जानना चाहूँगा, आप पहले पद में यहाँ रह चुके हैं, ठीक है, फिर आपने इस ग्राम पंचायत का विकास क्यों नहीं करवाया, का क्या कारण रहा था? इसका कारण ये रहा था कि हमारा विधानसभा क्षेत्र तो खाजवाड़ा, जी आगे आ जाइए। जी विधानसभा क्षेत्र खाजवाड़ा था, पंचायत समिति की जमीन। जी इसलिए क्या है, हमारी व्यवस्थाओं को लेकर कोई भी स्थायी मतलब स्टैंड नहीं था। जी इसलिए हम कभी नौकन से जाते थे, कभी हम खाजवाड़ा जाते थे। जी इसलिए हमारे पास बहुत सारी समस्याएँ आई, और जैसे शौचालय है, शौचालय यहाँ पर हम नहीं बनवा पाए। जी जी और जो खाद्य सुरक्षा योजना है जी, उसके लिए भी कोई स्थायी गाइडलाइन नहीं थी, उसमें लोग नहीं जुड़ पाए। जी जी और यहाँ पर जो आवासीय योजना है, जी पीएम आवास योजना, जी उसमें भी यहाँ के जो सरपंच है उन्होंने मदद नहीं की, इसलिए यहाँ के लोग वंचित हो। लगभग कितने लोगों को पीएम आवास मिल चुका है इस ग्राम पंचायत में? लगभग तो यहाँ बहुत ही कम है, यानी 100 में से यहाँ पर कोई 5% भी किसी को हुए, तो बाकी 95% लोग इससे वंचित हैं। 95% लोग वंचित है। जी जी, और कोई समस्या है? और समस्या यहाँ पर क्या है, पानी को लेकर है। जी पानी के लिए स्थायी मतलब सिस्टम से व्यवस्था है जी, और गांव में गलियों की 58 रोड है, इसी सिस्टम से है जी, ये समस्या है जी। तो समस्या तो जो प्रथम जहाँ से ग्राम पंचायत की शुरुआत होती है, जो ग्राम पंचायत का विभाजन होकर बड़ी ग्राम पंचायत होती है, अलग होती है, उसमें जो परेशानियाँ हैं उससे ज़्यादा इस ग्राम पंचायत में परेशानियाँ हैं। तो यहाँ के मैं जानना चाहूँगा, यहाँ के जो पहले के सरपंच थे उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं करवाया यहाँ पर? विकास कार्य आप गाँव में घूमे हैं, आपने देखा है? नहीं, मैं अभी आया हूँ, पूरा भ्रमण करूँगा पंचायत। जी आपने देखा है कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है। क्या कारण क्या रहा, आपकी नज़र में क्या कारण रहा होगा?
हमारी नज़र में ये रहा कि यहाँ पर एक ही घर का व्यक्ति है जी। परिवार का लोग, वही बार बार सरपंच उसी परिवार के लोग बनते हैं जी। और यहाँ पर नहीं, वो अपने आप बनते रहे, लोगों से जबरदस्ती बनते रहे। लोगों ने वोट दिया तभी तो बने ना। वोट दिए। तो पब्लिक उनको चाहती होगी, पब्लिक उनको चाहती होगी तभी तो वो बने हैं ना। पब्लिक क्या है कि कोई सिस्टम से मतलब व्यवस्था उन्होंने बनाई नहीं, और हमारे लोगों में थोड़ा शिक्षा कितनी बार चुनाव लड़ चुके थे वो लोग 40 साल से 40 साल से वही सरपंच है। जब से जी बिल्कुल बिल्कुल, ये मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। एक जागृति की किरण यहाँ नजर आ रही है इन लोगों में, और एक जो आज़ाद भारत का माहौल था, ऐसा माहौल अभी देखने को मिल रहा है। अभी एक इन सभी ग्रामीणों को लग रहा है कि अब की बार हमारा विकास जरूर होगा। जी आगे बात करने की कोशिश है। जी 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 मैं मंगल प्रसाद जी। मैं सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, किस न्यूज़ को धन्यवाद देता हूँ, इस गांव के अंदर जी। सबसे पहले आपका ये परिवेश हुआ है जी। आप- मतलब देश आजाद होने के बाद पहली बार पहली बार। दूसरी बात, ये सभी आप देख रहे हैं सब गरीब तबके के लोग हैं, और इसमें से देख लो कम से कम या न्यूनतम माने 10% लोगों को खाद्य सुरक्षा मिल रही है। आदिपुर प्रदेश को भी खाद्य सुरक्षा मिल रही है। देखो कोई खाद्य सुरक्षा में बहुत ही कम लोग हैं, जबकि इस खाद्य सुरक्षा में वही लोग हैं जो सर्व संपन्न है। आज तक जिसको घर के अंदर सभी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन्हीं को ही खाद्य सुरक्षा दी जाती है। ये एक वंशवाद है, उस वंशवाद के हम खिलाफ रहे हैं सभी गरीब लोग जी। ठीक है। और दूसरी समस्या अभी सर ने बताई है, डायरेक्टर सर ने, इसमें क्या है, गाँव की मूलभूत समस्या पेयजल की है। कई गांव ऐसे हैं, कई ढाणियाँ ऐसी है जहाँ अभी तक पानी पीने के लिए नहीं, वो मटका उठा कर लाते हैं और पानी। और हम तो यही कह रहे हैं, हमारा ये मिशन है कि गरीब लोग आगे आएँ, और हमारा ये प्रति जो हमारे साथी है किशन मेघन सिंह, इसको हम विजय बनाएं और गांव का विकास करें जी। सर, बहुत नेक्स्ट क्वेश्चन जी आपसे जी मुझसे हाँ भी आप हमें पूछें जी जी। हमें और कोई परेशानी किस प्रकार ये की? परेशानी तो यही है सर, मूलभूत सुविधा नहीं है हमें गरीब लोगों के। आज ये गांव का जो वंशवाद की वजह से ये जो मोहल्ला है एक अनुसूचित जाति लोगों का, उसमें अभी तक किसी ने, सरपंच साहब ने वो आरसीसी रोड नहीं बनवाई, जबकि उनके घर के गली के अंदर वो जो हम कहते हैं मारवाड़ भाषा में बाखड़ के अंदर आरसीसी रोड हम लोगों की, और हमारे मुसलमान के लिए पैदल पगडंडी नहीं है। ये परेशानी है, वंशवाद के खिलाफ हम आए हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी वो लोग वही सरपंच बन रहे हैं, और हम ये भोले वाली जनता क्या है, उनके बहकाव में आ जाती है 5 दिन के लिए, कोई पीने के लिए, कोई जीने के लिए, और कुछ नहीं। बिल्कुल। ये देखने को मिलता है अक्सर जो वोट शराब के पीछे बिकते हैं ना, वहाँ विकास नहीं होता। जो लोग पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, जो वोटर अन्य ग्राम पंचायतों से, अन्य क्षेत्र से मुझे देख रहे हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है, पैसों के पीछे, शराब के पीछे अपना मत का दान ना करें। सही और सटीक आदमी को वोट दें ताकि विकास हो सके। हिंदुस्तान का विकास जरूरी है। जी आगे बात करनी को। श्रवण कुमार, पूर्व उप सरपंच ग्राम पंचायत खरवारा। साहब हम लोग यहाँ से विकास से बहुत पिछड़े हुए लोग हैं। जो एक राजघराना है उसके में 50 साल से ये लोग राज कर रहे हैं। जो कोई काम होते हैं तो सरकारी सुविधा के अनुसार, कोई गरीबों को कोई राशन वगैरह है, जो सरकार की योजना है, पीएम आवास योजना है, खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए योजना है, ये गरीब लोगों के पास नहीं पहुँचती अभी तक। ठीक है ना। जो ये लोग बैठे हुए हैं, घर पर बैठे हुए हैं, हमारे को ऐसा बोलते थे हमने तो सरपंच, जनप्रतिनिधि, एमएलए, एमपी जो हमने नियुक्त कर दिया वही होगा। ठीक है। हम लोगों ने 50 साल से पीढ़ी तो पीढ़ी, 3 पीढ़ियों से हम लोगों ने अभी संगठित किया, युवा लोग पढ़े लिखे, ये शिक्षित हुआ है। इसने लोगों ने ऐसा सोचा है कि हम आपके अधिकार पर, हर इंसान आपके अधिकार पर जीना चाहता है। जी जी। आपका अधिकार, हर इंसान को अधिकार लेने का हक होता है। जी जी। ठीक है। हम ऐसे लिए एकट हुए हैं सभी गरीब लोग। हमारे प्रत्याशी है, उसने MA BA B.Ed पढ़ा लिखा है। जी जी। उसने, हमने ऐसे चुने हैं जो शिक्षित लोग हुए, जो को हमारा ग्राम पंचायत में सभी 36 कौम का विकास हुए। ठीक है ना। पहला हमारा लक्ष्य है ग्राम पंचायत में शिक्षा, पूरा स्टाफ होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर हमारा विकास ये है शुद्ध पानी मिले आम नागरिक को। ठीक है। तीसरा लक्ष्य हमारा जैसे आम
हॉस्पिटल हो, यहाँ डॉक्टर की सुविधा हो, भी पूरी फैसिलिटी होनी चाहिए। हमारे को बीकानेर पहुँचने की हमारी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, यहाँ ग्राम पंचायत में ही होनी चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है। चौथी लक्ष्य है आम आदमी को, नागरिक को हमारा रास्ता मिलना चाहिए, चाहे खेत हुए, ढाणी हुए, गाँव हुए, जो भी हुए। इसका ये लक्ष्य के अंदर हमने चुनाव में वेदांग में सोना देवी को उतारा है। जी, बहुत अच्छी सोच आपकी सर। सर आपका नाम? बालूराम जी। बालूराम जी, आपकी ग्राम पंचायत में आपको किस तरह का सरपंच प्रत्याशी चाहिए? सरपंच किस्म चाहिए। जी जी जी। किस तरह की परेशानी आपकी ग्राम पंचायत में आ रही है? क्या अहम मुद्दे हैं, क्या विकास कार्य करवाने वाले हैं आपकी ग्राम पंचायत में? बहुत मतलब हो रही है साहब, कोई गलियाँ नहीं, सड़का नहीं, और पानी तिस मर रही है, लोग पशु तिस मर रही है, गौवा तिस मर रही है, बहुत हालत खराब हो रही है। बहुत लोग रास्ता मारे में बहुत दुखी हो रही है, बहुत ही मतलब परेशानियाँ हो रही है। गरीबों ने कोई कणक नहीं मिल रही है, बहुत सारे लोग रो रहे हैं कि मेरी कणक नहीं मिली है, मोटे लोग खाई जाते हैं, गरीब पड़े हैं, बहुत परेशानी हो रही है। बिल्कुल, लगभग बीकानेर जिले में अक्सर ये देखा जाता है, बीकानेर जिले में समस्याओं की भरमार है और ग्रामीण क्षेत्र पर जो विकास है वो बिल्कुल अधूरा है। जिस तरह से ये बता रहे हैं, लोग खाद्य सुरक्षा से भी नहीं जुड़े हुए हैं। क्या कर रहे थे यहाँ के पहले के सरपंच, यहाँ के जो ग्राम विकास अधिकारी है वो क्या कर रहे हैं, यहाँ के जो लोग डीलर लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, समझ से बाहर हो रहा है सब कुछ। आगे जानने की कोशिश करेंगे एक एक चीज़। और जिला कलेक्टर साहब महोदय से मैं निवेदन करना चाहूँगा, ये पुगल ग्राम पंचायत के अंदर आता है खरबारा। सर एक बार कभी ऑफिस से बाहर निकलकर इधर भी देख लीजिए, इन गरीबों की तरफ देखिए, इनकी हालत क्या है। आगे बात करने की कोशिश कीजिए। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर आपका नाम? मेरा नाम सर ओम प्रकाश मेवाड़ है। जी ओम प्रकाश जी, आप युवा हो और आपको लगभग परेशानियों का पता है। यहाँ किस तरह की परेशानियाँ आ रही है, क्या कुछ है, किस तरह का सर विकास? देखने की बात है, पहले ये लड़का बैठा है, इनको देख लो जी। इनके पास साइकिल नहीं है चलने के लिए, किसी प्रकार की, जैसे गरीब है उनके पास मूलभूत सुविधा कुछ किसी प्रकार की नहीं है। जो उच्च जाति के लोग हैं उनके पास संपन्न हर चीज़, वो बीपीएल में है, पीएम आवास में है, उनके घरों के बाहर आरसीसी रोड बनी हुई है, लेकिन दूसरों गरीब जाति के लोग के घर के लिए रास्ता नहीं है जाने के लिए। बहुत सोचने लायक विषय है। तो मीडिया में सर से दिखाऊंगा, इस सर को दिखाइए सर, ग्राम पंचायत में इनको दिखाइए सर। ये विकलांग है। ये सर एक साहब हो। आपका नाम? जयराम जी, जन्म से आपको बाद में हुआ है? ठीक है, तो आपको पेंशन वगैरह आती है इसकी? 2 महीने से आ रही है जी। और आपको चेयर वगैरह नहीं, और अन्य कोई सुविधा और कुछ नहीं है? खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए हो आप? अनाज वगैरह मिलता है आपको? अनाज वगैरह भी नहीं मिलता, अनाज वगैरह भी यहाँ नहीं मिलता। ऐसे विकलांग इस क्षेत्र में, इस ग्राम पंचायत में लोग जागृत है ही नहीं, जानते नहीं क्या होता है, इसलिए जागृत नहीं होगा। नहीं, मेरे हिसाब में तो इनका कुछ होगा तो ये कहीं साथ चलेंगे मिलके ना, तभी होगा, ऐसे नहीं होगा सर। बहुत अच्छी बात बोली आपने, कंटिन्यू बोलते रहिए आप। मैं कंटिन्यू बोल रहा हूँ सर, क्योंकि ये किसी की बात तो समझेंगे तभी समझाएंगे, ऐसे थोड़ी होगा। ऐसे है ना सर, मैं तो बात करता हूँ, यहाँ तो दे घर की फूट जगत की लूट, ये ऐसा हो रहा है यहाँ पे। बिल्कुल हकीकत बोलने वाले आदमी। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खेर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ऐसा कुछ निकल कर यहाँ से। धन्यवाद सर, आपसे मिलकर धन्यवाद सर, धन्यवाद।